नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूज जो कि अपने पीएम मोदी जी से रिलेटेड है और ये अभी गए हुए हैं अमेरिका, जो कि क्वाड समिट वहां होने वाला है, हो रहा है, चल रहा है। तो वहीं पे गए थे और वहां पे जो न्यूज आया निकल के इनका, ये थोड़ा क्वाड से अलग है। तो हमें लगा आपको क्वाड का मैंने लेके आया वीडियो, वो भी दिया आपको इसी चैनल पे, और ये वीडियो उससे अलग था तो मेरे को लगा आपको साथ ये शेयर करना चाहिए। मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित प्रवासी कार्यक्रम में सत्ता में वापसी का जश्न मनाया। मतलब वहां पे न्यूयॉर्क में ही आयोजित किया गया था प्रवासी कार्यक्रम, जिसमें इन्होंने तीसरी बार सत्ता में आने का वहां जश्न मनाया। यह अलग न्यूज था, इसलिए मैंने आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश किया। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल का बाद बधाई पाए और बातें किए ही वहां पे, जो कि ये कार्यक्रम हुआ था। जो जगह का नाम है लॉन्ग आइलैंड पे प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों समर्थकों से मिले, जो कि वहां हजारों के टर्म में समर्थक थे। उन्होंने आके मोदी जी से मिला, जो बातें हुई वही बातें हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। और ऐसे आर्टिकल देखना चाहते हो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में या सामान्य जानकारी के रूप में आपके साथ ये आर्टिकल से ऐसा आर्टिकल मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित प्रवासी कार्यक्रम में सत्ता में वापसी का जश्न मनाया। सत्ता में वापसी मतलब जो है तीसरी बार पीएम बन के आए हुए हैं, उसी चीज का है। और ये सब के सब लोग इंडियन ही हैं जिसे मोदी जी मिलने गए वहां पे। आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए आम चुनाव में अपने समर्थन के बारे में बात की। पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने प्रवासी भारतीयों की भी प्रशंसा की। ये प्रवासी कार्यक्रम इसलिए दोस्त था, देखिए अमेरिका में भी होने वाला है चुनाव, राइट। वो चुनाव अगर मोदी जी जाके इंडियन से मिलते हैं तो जो इंडिया वहां की नागरिकता ले चुके हैं वो वहां के सरकार को चुनने का हक रखते हैं। वो जिसे वोट देंगे उसका फायदा होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तो वो भी मोदी को बुलाए थे और वो अपना प्रचार अपने तरीके से कराए थे। और क्वाड समिट साइट का संजोग यहाँ पे जाके हो रहा है अभी, जिसके वजह से मोदी जी वहां खुद गए हुए हैं। ते बाय डिफॉल्ट प्लान किया गया कि ये अपने इंडियन लोगों से अगर मोदी मिलते हैं तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है क्वाड समिट में अगर इंडिया के पक्ष में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, खिलाफ में अगर इंडिया के पक्ष में बातें बोलेंगे तो जो वहां का इंडियन वहां की नागरिकता ले लिए हैं वो इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट को शायद वोट करके ज्यादा फायदा पहुंचा दे। इसलिए प्रवासी भारतीयों की इन्होंने प्रशंसा किया कि वहां से वो पैसा कमाते हैं और इंडिया में पैसा भेजते हैं, जिसके लिए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। प्रशंसा इस बात का हुआ, लेकिन मिलने का फायदा पॉलिटिकल अलग है। आगे का चुनावी जीत जैसे भाषण में श्री मोदी ने चुनाव परिणाम का बचाव किया और मतलब चुनावी जीत जैसे भाषण से ये वहां बचाव किए, परिणाम से बचाव किया और जश्न मनाया, जिसमें भाजपा का बहुमत काफी कम हो गया। मतलब भाजपा का बहुमत काफी कम था, फिर भी इन्होंने ठीक था। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बारे में भीड़ से बार बार पूछा, क्या हुआ है, क्या हुआ अब की बार, आगे क्या, क्योंकि भीड़ ने पुष्टि की कि वह जीत गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के लिए उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और उन्हें 3 गुना गति और ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो तीसरी बार बन के आए हुए हैं, इस पे इनको जो भी काम करना है उसकी ये बात करें। उन्होंने हाल ही के चुनाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जांच के बारे में बात की, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और
विविधता, राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया खातों की बहुलता की प्रशंसा की। जो भी है, पीएम है तो अपने देश का ये तारीफ ही करेंगे, अपने पार्टी का तारीफ ही करेंगे, कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी अमेरिका की अपनी यात्रा के दूसरे दिन लॉन्ग आइलैंड के नासाउ वेंटेंस मेमोरियल कोलिजियम में एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान की। ये रैलियां जो उनकी विदेश यात्राओं के दौरान प्रमुख हस्ताक्षर कार्यक्रम बन गई हैं, का उपयोग भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए किया जाता है, जो अमेरिकी उद्योग में और धीरे धीरे इनकी राजनीति में प्रभावशाली हैं। मतलब ये अमेरिकी उद्योग वहाँ के बिजनेस में तो है ही हैं, बट ये अमेरिकी राजनीति में भी अंदर प्रभावशाली होते हैं, ये उनसे मिल के आए। आगे श्री मोदी ने प्रवासी समुदाय की प्रशंसा की और उनमें पाई जाने वाली प्रतिभा और कौशल को अद्वितीय बताया। श्री मोदी ने कहा, मैंने हमेशा भारतीय प्रवासियों की क्षमताओं को समझा है। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश का राजदूत बताता है। मतलब जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो देश का राजदूत बताया कि ये देश का राजदूत है, एम्बेसडर। उन्होंने 2014 से सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की, जिसमें हवाई अड्डे और मेट्रो प्रणाली, ब्रॉडबैंड सेवाएं और गरीबी में कम जैसे उदाहरण दिए गए। मतलब गरीबी कम हुई है इंडिया में, इन्होंने हवाई अड्डे बनवाए हैं और मेट्रो प्रणाली भी लाए हुए हैं, जो यहाँ पे फास्ट ट्रेन मेट्रो चल रही है, इसका भी इन्होंने क्रेडिट लिया, बोला ये इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग विदेश में कमाओ अच्छे से। उन्होंने भारत के डिजिटलीकरण पर प्रकाश डाला और इसकी पर्यावरण चेतना पर जोर दिया कि हम भारत को डिजिटल कर रहे हैं और ये पर्यावरण पे कम लोड डालेगा। जबकि यह ध्यान दिया कि यह ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं रहा है। सिर्फ मतलब इनका कहने का कि जो डिजिटली कर रहे हैं, कागज पत्र बनेगा तो पेड़ कटेगा तभी कागज बनेगा, तो सब हटा के मैं डिजिटली कर रहा हूँ कि पर्यावरण को अथवा करने के लिए। लेकिन ये जो जलवायु है ये सिर्फ एक प्रमुख योगदान नहीं है, सिर्फ इसी से पर्यावरण बदलता नहीं है, इसका बहुत सारा कारण है जिसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं। आगे क्या श्री मोदी ने कहा कि जहां पहले भारत की विदेश नीति अन्य देशों से समान दूरी रखने की थी, वही आज यह अन्य देशों के साथ समान रूप से निकटता बनाए हुए है। कहने का है कि पहले जो अपना भारत है ये और देशों से, जो भी विदेश हैं, इनके देश से ये दूरी बना के रखते थे, लेकिन आज के देश में ये निकटता बनाए हो उतने ही करीब ये लोगों के जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम वैश्विक दक्षिणी की एक मजबूत आवाज भी है। मतलब विश्व का ये बोल रहे हैं कि हम दक्षिण का एक बहुत मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत वैश्विक मंचों पर बोलता है तो दुनिया उसे सुनती है। वैश्विक मतलब ग्लोबल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ। अगर ये वहां पे बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। जैसे कि उन्होंने 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत का हवाला देते हुए कहा, जब उन्होंने कहा यह युद्ध नहीं है, यह युद्ध का युग नहीं है। जब इन्होंने बात बोली तो वो सुने थे, और जो सच में है पावर है अपना, ये तो सत्य है दोस्त कि जब यूक्रेन में युद्ध हुआ या अफगानिस्तान में हुआ तो वहां से जो भी इंडियन फंसे थे उनको निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और जो भी दोनों देशों से मंजूरी, जो भी बातचीत किया इन्होंने, वहां से इंडियन को सेफ सुरक्षित निकाल लिया था। श्री मोदी के आगमन से पहले कई शास्त्रीय फ्यूजन और लोक प्रदर्शन हुए, जिनमें से कुछ भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रवाद, मतलब कुछ भारत के और कुछ अमेरिकी राष्ट्रवाद और संस्कृतियों के मिश्रण को दर्शाते थे, जैसे कि अमेरिका द ब्यूटीफुल और वंदे मातरम का फ्यूजन गायन। कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वालों में
रैपर, हनुमान कांड जैसे कुछ जाने माने कलाकार और सोशल मीडिया हस्तियां भी शामिल थी। मतलब वहाँ जो भी संस्कृति था उसमें थोड़ा सा प्रदर्शन, मतलब इनको वेलकम समझ सकते हो। प्रदर्शनकारियों का एक छोटा समूह जिनमें से कुछ खालिस्तान के झंडे लिए हुए थे। मतलब खालिस्तान वहां जाके मोदी जी का पीछा छोड़ा नहीं, जो कि ये खालिस्तानी झंडे लिए थे वहां खड़े थे। अखाड़े के परिधि के बाहर देखा गया इनको। हालांकि श्री मोदी के हजारों प्रशंसक आयोजकों के अनुसार 13,000 से अधिक थे। 13,000 से अधिक मोदी जी को मिलने आए थे, लेकिन स्टेडियम भरा नहीं था। श्री मोदी ने भाषण के दौरान सुझाव दिया था कि जो लोग आना चाहते हैं वे जगह की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाए। मतलब आना तो बहुत लोग चाहते थे, बट वहां जगह ज्यादा नहीं था, इसलिए लोग नहीं आए और इसके वजह से कम लोग आए। रविवार को मोदी और यूएस नामक कार्यक्रम का आयोजन इंडिया अमेरिकन कम्युनिटीज यूएस, जिसका है कि IACU द्वारा किया गया था, जो एक गैर लाभकारी संगठन है और खुद को गैर पक्षपाती भी बताता है। प्रवासी संगठन इंडोस्पोरा के संस्थापक MR रंगास्वामी ने कार्यक्रम से पहले द हिंदू को बताया ये बातें। जो इसके संस्थापक हैं उन्होंने बातें बताई। मुझे प्रवासी समुदाय के साथ संपर्क बनाए रखने में उनकी श्री मोदी की निरंतरता पसंद है। श्री रंगास्वामी ने प्रवासी समुदाय की भूमिका को अच्छाई के लिए एक ताकत और अमेरिका भारत संबंधों में मदद करने वाली ताकत के रूप में उजागर किया। ये चीज हुआ दोस्त। इसके बाद जो आर्टिकल था मैंने सब आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। अगर आर्टिकल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे आर्टिकल और देखने के लिए दिन पर दिन, और वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।